नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है तब से मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। राजस्थान के एक विधायक हैं बहादुर सिंह कोहली। ये जो बयान बहादुर विधायक महोदय हैं, इन्होंने बजट को लेकर एक गजब बयान दिया है। बजट का लिंग क्या होता है, पहली बार बहादुर सिंह जी ने बड़ी बहादुरी के साथ, वो भी राजस्थान विधानसभा के अंदर बजट सत्र में हो रही चर्चा के दौरान पेश किया है। आप कहेंगे भला ये क्या बात हुई, बजट तो बजट होता है। बजट ना तो मर्दाना होता है ना जनाना होता है। तो ये लिंग की बात क्या कर रहे हैं बयान बहादुर सिंह कोहली जी। निर्मला सीतारमण महिला है, 9वीं बार या 10वीं बार लगातार बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री ने हर बार बजट की तारीफ की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कभी नहीं कहा कि निर्मला सीतारमण का बजट जो मर्दाना था या जनाना था। अब इन्होंने एक्चुअली में कहा क्या है, ये कह रहे हैं, कोहली कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार का बजट है वो जवानी का बजट है। यानी बजट जवानी का भी होता है, बचपने का भी होता है, बुढ़ापे का भी होता है, पता नहीं, लेकिन बयान बड़ा बचपना है, बचपनेपन का है। बीजेपी सरकार का बजट तो जवानी का बजट था और पहले की कांग्रेस सरकारों का बजट बुढ़ापे का बजट बताते हुए इसकी तुलना लड़का लड़की के जन्म से कर दी। पूरा बयान सुनिए, बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पहले, दूसरे और तीसरे बजट में 3 बजट पेश किए जा चुके हैं भजनलाल की सरकार की तरफ से। छोरा पैदा हुआ, 3 बजटों में छोरा पैदा हुआ। और ये डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो महिला है वो वित्त मंत्री हैं। छोरा पैदा हुआ जिसका सभी ने स्वागत किया। कटाक्ष यहीं तक नहीं रुका, ये कटाक्ष था, व्यंग था, मूर्खता थी, महामूर्खता थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि जवानी में जो छोरा पैदा करता है वही काम आता है। जवानी में जो छोरा पैदा करता है वही काम आता है। यानी जवानी में अगर छोरी पैदा हो गई तो वो किसी काम की नहीं आती। दंगल फिल्म ही देख लीजिए, कोहली साहब, मारी छोरियां छोरों से कम छेकाई, ये सब डायलॉगबाजी थी उसमें। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंतिम बजट पर निशाना साधते हुए बोले कि घोषणा तो हुई लेकिन छोरी पैदा हुई, छोरा नहीं, इसीलिए आप विपक्ष में बैठे हो। अब ये छिछोरा किस्म का जो बयान है, इस पर क्या तो टिप्पणी की जाए। विधायक है बीजेपी के पार्टी को तय करना है कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई क्या होगी मेरी समझ से परे है। जब तक मैं वीडियो बनाने बैठा था तब तक तो कोई हरकत नहीं थी। जब वो विधानसभा में ये टिप्पणी कर रहे थे तो लोकल अखबारों में जो खबर छपी है, बीजेपी के सदस्य उन्हें टोकने के बजाय हंसते हुए नजर आए। हंस रहे थे बीजेपी के सदस्य, माननीय हंस रहे थे। सभापति ने भी कोई आपत्ति नहीं की। कुछ कांग्रेस के सदस्यों ने आपत्ति की, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। अब आप बताइए, छोरा बजट, छोरी बजट या छिछोरा बयान, क्या संज्ञा देंगे इसको जो बहादुर सिंह कोहली ने जो कहा है। जन संगठनों ने इस पर और चर्चा करेंगे। पहले जन संगठनों ने इसे संवैधानिक संस्था की गरिमा गिराने वाला बताया। लिंग भेद से जुड़ी टिप्पणी पुत्र की चाह और लड़की के प्रति नकारात्मक मानसिकता को दर्शाती है जो अस्वीकार्य है, ये पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव का कहना है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी से तुरंत कार्रवाई की मांग की। कायदे से तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, मांग करने की भी जरूरत नहीं थी। जन संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस मुद्दे पर जन दबाव बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी को पत्र लिखकर बहादुर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बहादुर सिंह जी आपको संबोधित करके कह रहा हूं, ये नारा किसने दिया था।
देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। छोरा बजट बनाओ, छोरी बजट मत बनाओ, ये नारा प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं दिया गया था। तो ये अपमान एक तरह से आप किसका कर रहे हैं? वैसे भी लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले देश में कम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसलिए शुरू किया गया था, बेटियों के लिए इंसेंटिव स्कीम इसलिए शुरू की जाती है। बच्ची पैदा होती है तो बहुत से प्राइवेट डॉक्टर भी हैं जो फीस नहीं लेते, सरकार पैसा देती है, राजस्थान सरकार पैसा देती है। लाडली योजना है जिसमें बच्ची पैदा होने पर खाते में कुछ 20,000 रुपए के आसपास जमा करा दिए जाते हैं। आगे जो सेविंग स्कीम में भी फायदा मिलता है। ये सब किस लिए किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आप जैसे माननीय बजट को छोरा छोरी में परिवर्तित कर दें। छोरा छोरी क्यों? फिर ये कहना चाहिए कि तीसरे ट्रांसजेंडर नाम का भी एक बजट होता है, ऐसा भी कुछ कह देना चाहिए था। और ये तो घोर आपत्तिजनक है कि छोरा काम आता है आगे चलकर। जवानी में जो छोरा होता है वो आगे काम आता है, बुढ़ापे का सहारा बनता है। छोरियां सहारा नहीं बनती क्या? ये बड़ा शर्मनाक किस्म का है। खैर, बहादुर सिंह कोहली जिस इलाके से आते हैं वहां पर 80 के दशक में भी एक घटना हुई थी जिसमें एक विधायक थे या पूर्व विधायक थे, उन पर आरोप लगा था कि चारपाई के नीचे बच्चियों को नवजात बच्चियों को कुचल दिया जाता है। कुछ इलाकों में राजस्थान में उस समय खबरें आती थी कि बच्ची पैदा होते ही गरम राख नाक पर रख दी जाती है। मैं एक गांव में गया था, जैसलमेर के पास देवड़ा गांव है। वहां पर 110 साल बाद पहली बार कोई बारात आई थी, यानी कोई लड़की राजपूत परिवारों की जिंदा बची थी। वहां कुएं में फेंक दिया जाता था। एक दाई ने मुझे ये ऑन कैमरा, मैं आज तक में था तब, ये ऑन कैमरा ये बाइट साउंड बाइट भी दी थी। लड़के और लड़कियों का अनुपात कम हो रहा है। अगर माननीय इस तरह की बात करेंगे, जो कानून बनाते हैं, अब बहादुर सिंह कोहली विधानसभा में है, विधानसभा में विधायक हैं, विधानसभा का काम कानून बनाना है। लड़के और लड़की में कोई लिंग भेद नहीं हो, बराबर मौके मिले, ये सारे कानून बनते रहे हैं। बीजेपी में वसुंधरा राजे की 2 बार की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की, वो क्या छोरों से कम थी क्या? उनके टाइम पे महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनी और बहादुर सिंह कोहली शायद उस समय अगर विधानसभा में रहे होंगे तो हाथ ऊपर करके समर्थन कर रहे होंगे। अब इस तरह की बात हो रही है, ये हास्यास्पद है। ये कैसे, मतलब दिमाग में कैसे आ जाता है कि छोरा बजट है, छोरी बजट है? समझ से परे है। कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।